जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर और एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी से संबंधित महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। आज हो गई 20 तारीख और 20 तारीख मतलब आपके एग्ज़ाम को बचे हैं सिर्फ एक दिन। आज का दिन और कल का परसों तो आपका एग्ज़ाम ही है। 22 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। आपको इसमें से 2-3 नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन मिल गया तो आपका वीडियो देखना सफल हो जाएगा, ठीक है? तो बिना देरी किए बढ़ते अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, यांगटीसी, गंगा या फिर नील नदी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यांगटीसी नदी, जो कि आपका चाइना में है, ठीक है? ये चाइना में है यांगटीसी नदी। और गंगा ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी उसमें एशिया की सबसे लंबी नदी था और इसमें यह पूछा गया है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंडक या फिर कावेरी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र जो है इसका सही आंसर होगा। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है और जो गंगा है ये 2525 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी का दर्जा अपने नाम करती है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर कोई और है? इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राखीगढ़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। इसके बाद का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या फिर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोनों बोल सकते हैं। ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि गांधी जी की जयंती होती है। गांधी जयंती इसी के दिन होती है, गांधी जयंती। और गांधी जयंती को ही हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और ये कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप या फिर ब्लैक कॉन्टिनेंट? ब्लैक कॉन्टिनेंट या फिर अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा, मतलब पहले नंबर पे आता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है, मतलब 7वें नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है वह कौन सा न्यायालय है जो सबसे नवीनतम है, मतलब सबसे नया है? झारखंड उच्च न्यायालय, बिहार उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो सबसे नया उच्च न्यायालय बना है अभी। तो इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 22 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे जरूर टकराएगा, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने दिमाग पे नोट करिएगा। कॉपी पे नोट कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन अपने दिमाग पे जरूर नोट कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई में, गोवा में या फिर मुंबई, गुजरात? इसका जो राइट आंसर होगा वो मुंबई होगा। मुंबई को हम लोग अपनी फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब वित्तीय राजधानी जो है उसको उसके रूप में जानते हैं मुंबई को, और मुंबई ही जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसके बाद का अगला प्रश्न, अगर अभी आप लोग वीडियो पे बने हुए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को, ठीक है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके मतलब जन्म दिवस होता है, किसका बर्थडे होता है? ये होता है स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है 12 जनवरी को, और इसी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो होता है 12 अगस्त को। इसके बाद का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपका करंट अफेयर से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, वो आपके हैं मोहन प्रसाद यादव जी, जो हैं बीजेपी से हैं ये। और
यही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, ये यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, इनमें से नेपाल की मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है नेपाल की? टका। भाई ये तो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। अमेरिका की मतलब यूएसए की जो मुद्रा है वो है डॉलर। येन जो है ये आपकी जापान की होगी और युआन जो है वो आपका चीन की है। और रुपया जो है ये भारत, पाकिस्तान और नेपाल की मुद्रा है रुपया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेपाल की मुद्रा कौन सी है? रुपया। इसके बाद का अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश भाई या तो नंबर 1 पे था, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश था 2011 की जनगणना के अनुसार। मेघालय, मेघालय में एक शहर है, एक जगह का नाम है चेरापूंजी या फिर मासिन राम आप उसे बोलेंगे, मासिन राम, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माचिन राम में, जो कि मेघालय में है। सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम में भारत की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। गुजरात जो है, गुजरात भारत की सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो गुजरात बनाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? बिहार से कौन सा राज्य अलग किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो है वो बिहार से अलग किया गया था। कब अलग किया गया था? वो किया गया था 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से जो आपका यूके है मतलब उत्तराखंड है वो कब अलग किया गया था, ये कमेंट में बताइए जरा, देखते हैं कितने लोगों को याद है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब ये साइंस का प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? विषाणु मतलब वायरस की खोज सबसे पहले किसने की? एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे, इवानोव्स्की या फिर एंटोनी वान लीवनहॉक इनका फुल नेम है और लीवनहॉक लिखा गया है। तो इसमें इवानोव्स्की जो है इन्होंने सबसे पहले विषाणु की खोज की थी। एडवर्ड जेनर कौन है? इन्होंने जो चेचक का टीका है ना, चेचक, उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। विलियम हार्वे जो है इन्होंने खोज किसकी की थी? ये की थी रक्त परिसंचरण की, विलियम हार्वे ने खोज की थी। इवानोव्स्की ने तो विषाणु की खोज की और लीवनहॉक जो है इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने की और विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। इसके बाद का अगला प्रश्न, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? वो होता है लाल का। सबसे कम लाल का प्रकीर्णन, सबसे अधिक बैगनी का। जब एक श्वेत प्रकाश किरण जो है आपके प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वो कौन से कलर हैं? विबग्योर, ये कलर का नाम है विबग्योर। ये ट्रिक होती है याद करने की। सबसे पहले कौन होता है? वी मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है वी का होता है, वायलेट का होता है। और सबसे कम किसका होता है? आर लास्ट में होता है। तो जो रेड है उसका सबसे कम होता है प्रकीर्णन। इसके बाद का अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, कौन है जनक इसके? वो थियोफेस्टस, हेरोडोटस, न्यूटन या फिर रॉबर्ट हुक? तो इसका जो राइट आंसर होगा, थियोफेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी के जनक हैं। न्यूटन जो है इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए जो कि फिजिक्स से संबंधित हैं। और रॉबर्ट हुक इन्होंने सेल मतलब कोशिका की खोज इन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चन थे उनका हो गया निपटारा। और इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इनको नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो है ना, ये फुल रिवीजन चल रहा है आपका। 15-20 क्वेश्चन आपके क्लास में दिए जाते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि इसमें 2-3 प्रश्न पिछली बार जो CBT मोड हुआ था उससे लिए गए हैं। सभी तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वही प्रश्न तो देगा नहीं, लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो बस वही प्रश्न लिए गए हैं और उन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करें ताकि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।